महाराष्ट्र के इलाके च भगत नामदेव के वक्त एक संत होया जिन्हों तुकाराम करके लोग जानते हैं और हिंदुस्तान के हर प्रांत ने भगत पैदा किए हैं। जिथे पंजाब की धरती ने पुराने समय तो संत पैदा किए हैं। ऋषि व्यास पुराणा जिसने बहुत सारे धर्म ग्रंथों को जन्म दिता है, वो पंजाब की भूमि का महात्मा से और उहदे नाम के उत्ते वगदे हुए दरिया का नाम व्यास पै गया, ऋषि व्यास। इन्हें दे कंढे ते बैठ के गीता लिखी है, भविष्यत पुराण लिखे है, महाभारत लिखे है और वेदांत लिखे है। 6 शास्त्रां दे चों एक शास्त्र इसे ऋषि का है, व्यास का है। फिर इहदे कंढे ते बैठ के इन्हें 4 वेद लिखे ने और 4 वेदां का लिखारी यही है। यानी हिंदुस्तान के जिहड़े चोटी के ग्रंथ ने पुराने धार्मिक, उन्हां दा लिखारी यही है और इन्हें व्यास के कंढे ते बैठ के लिखे ने। 10 गुरु साहिबान पंजाब की भूमि नूं स्पर्श ज्यादा नसीब होया, बहुत ज्यादा। फरीद पंजाब की भूमि दे ने। इस तो इलावा प्राचीन समय तो लैके हुण तक अणगिणत संत महात्मा ऋषि मुनि उस जमीन ने पैदा किए। बाकी जिहड़े प्रांत ने वो भी बांझ नहीं है, उन्होंने भी कुछ जन्म दिता है। जयदेव बंगाल दे ने, उत्तरी भारत यूपी दे भगत कबीर ने, रविदास, रामानंद, परमानंद, जयदेव ये यूपी दे ने, उत्तरी भारत दे ने। इसी तरीके नाल जो सदना है ये राजस्थान दे नाल ताल्लुक रखता है, जो धन्ना है ये सिंध नाल ताल्लुक रखता है। इसी तरीके दे नाल नामदेव ने महाराष्ट्र नाल ताल्लुक रखते हैं। ये महाराष्ट्र की भूमि है। महाराष्ट्र की भूमि ने भी कई संत पैदा किए, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, भगत नामदेव जी इत्यादि बड़ियां अच्छी अच्छी मूर्तियां उस इलाके ने पैदा की थी। तुकाराम अज अमृत वेले अपनी बनी हुई रोजमर्रा की मर्यादा अनुसार वगदे दरिया दे चो इशनान करके ते प्रभु का भजन करते हुए आ रहे सन। रोज पति पत्नी ये जाते सन कट्ठे अमृत वेले इशनान करके दरिया के कंढे ते बैठ के भजन करना। कुछ कहते पानी मददगार होंदा है, इस वास्ते गुरु घर दे कुछ सरोवरां की भी महानता है। और गुरु अंगद देव जी महाराज का एक श्लोक मैं थोड़े सामने रखा। चौथे पहरे सुबह के सुरतियां उपजे चाओ, तिन दरियावां स्यों दोस्ती, मन मुख सच्चा ना। प्रभात का वेला वेख के ते दरिया नूं वेख के गुरमुख उत्साह दे आ जाता है। मन मुख सच्चा ना, फिर मन दे ते मुख दे परमात्मा का नाम वस जाता है। कुछ ऐसी खिच है, कुछ ऐसी पकड़ है दरियावां दी, वगदे हुए दरियावां दी। खैर तुकाराम दरिया के कंढे ते बैठ के काफी समय भजन करते ने, रोज अज भी किया। वापस आ रहे हैं, कुछ चाल तिखी है, पत्नी पिछे रह गई, होले होले आ रही है। वो अगे की देखते हैं, हीरियां दे नाल जड़त एक सोने का हार पिया है। ते तुकाराम नूं ख्याल आ गया, इस्त्री जात नूं हीरे सोने और जेवरात नाल पकड़ बड़ी है, किधरे चुक ना लगे मेरी पत्नी ते मेरी जिंदगी ते कलंक लग जाए, ऐसा ना हो। तो उन्होंने उस हार दे उत्ते मिट्टी पानी शुरू कर दी, बे नूं दब दे के ये दिखाई ना दे। रेत दे च पिया सी, ज्यों दे उत्ते मिट्टी पाण लगे ना तो पत्नी पहुंच गई ते कहण लगी, संत जी थानू मिट्टी दे उत्ते मिट्टी पाण दी की लोड़ है, तुसीं मिट्टी ते क्यों मिट्टी पांदे हो? तुकाराम रो पिया, कहंदा तैनू ये मिट्टी च मिट्टी दिखाई दिता है? हाँ पराया धन मिट्टी है ही मिट्टी। तुकाराम कहंदे मैनू सोना दिखाई दिता है, मैनू धन दिखाई दिता है। अज पता चलिया कि भावें मैं अगे आ रहा सी, तू मेरे पिछे है, पर धार्मिक दुनिया च तू बहुत अगे लंघ गई, बहुत अगे। साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते हैं, हिरदे की पवित्रता उदों ही जानो
जब दूसरे की संपदा मिट्टी प्रतीत होवे, मिट्टी जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं जाके कंचन माटी माने। पराया धन मिट्टी, दोहां नूं रख दिता जाए सामने, ਉਹਦੇ वास्ते दोवें ही बराबर ने, पराया धन ते मिट्टी। तुकाराम कहने नहीं मेरे वास्ते ते बराबर ने, मिट्टी मिट्टी सोना सोना, मैनू तो सोना सोना दिखाई दिता। तो घर वाली कहने लगी संत जी फिर पूर्ण संत बनो, जे पराया धन दिखाई देंदा तो फिर लोभ भी पकड़ेगा, ते जे लोभ पकड़दा तो हिरदे दे किसी निक्के जिहा कोने कोई चोरी की भावना भी बैठ सकती। तुकाराम रोप है जारो जार। कहने लगे मैं तो ये समझिया सी तू कुबड है, पर तेरे बोलिया ने अज मेरा कुबडपना जाहिर कर दिता, मेरिया कमजोरियां जाहिर कर दित्तियां। तुकाराम उदों प्रार्थना कर दिन, हे प्रभु तू अज पत्नी के रूप में उपदेशक मिले, इतनी गल आखण वाला, नहीं तो मैं अज्ञानता च रहना सी, ना समझी च रहना सी। महापुरुष जर्रे जर्रे तो प्रेरणा लेंदे, हर थां तो ले लेंदे। तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का फैसला, पर धन पर दारा पर हरि, तांके निकट बसे नर हरि। जवान दी परबल कमजोरी, पराया धन पराया रूप। बुढ़े की की कमजोरी, जानकारी बहुत ज्यादा, तो फिर हंकार है, ते हंकार मंगदा है पूजा, हंकार मंगदा है प्रतिष्ठा। और आप सुन के हैरान हो गए, मैं ते थोड़ा जिहा राजनीतिक बंदियां दे उत्ते जिहड़ी दृष्टि मारी है, संसार दे 97% जिहड़े राजनीतिक ने बुढ़े ने, सिर कंबदा पिया, हथ कंबदे पे ने, कईयां दीयां लत्तां भी कंबदियां पियां, कुर्सी नहीं चढ़दे, कोई भी नहीं चढ़दा, सब राजनीतिक बुढ़े ने समुची दुनिया में, चाहे जिथे शख्सी हुकूमत है या डेमोक्रेसी है, जमहूरीयत है, सब बुढ़े ने। ऐसा नहीं कि भारत के राजनीतिक बुढ़े ने, 70 वरियां तो भी कई टप्पे हुए हैं, 80 तो भी कई टप्पे हुए हैं। हुण तो उन्होंने पिछला जन्म सवारना चाहिए सी, अजे भी कुर्सी नाल चंबड़े नहीं छड्डे। हालांकि कई दफा 2 बंदे चुक के बिठाते हैं, उन्होंने बैठ भी नहीं सकते, लत्तां कंबदियां ने, हथ कंबदे ने। राजनीतिक कारण जानकारी का मान है, हंकार है बड़ी, ते हंकार पूजा मंगदा है। 2 तरह के मनुख ने, जिहड़ा संसारी होवेगा, आम संसारी पद्धर का मनुख, वो बुढ़ेपे च राजनीतिक बनने की कोशिश करेगा जरूर, क्योंकि हंकारी बंदे की पूजा होनी चाहिए, वो पूजा मंगदा है बई अगला झुके, अगला सन्मान करे, अगला प्रतिष्ठा करे, तो फिर वो राजनीतिक बनेगा। ते अगर कोरा पखंडी धार्मिक होवे तो बुढ़ेपे च रब होने का दावा करेगा। और आप सुन के हैरान होवोगे, दुनिया के बेशतर पखंडियां ने बुढ़ेपे च दावा किया कि असीं रब हां। 80 साल का हो गया हरनाकश, उदों कहता है कि मैं रब हां। 70 वरे के करीब है रावण, कहता मैं ही भगवान, मैं ही ईश्वर हां। और 72 साल का होया ये अवतार सिंह निरंकारी, कहने लगा मैं ही गुरु नानक हां, मैं ही परमात्मा। जवानी ठीक लंघ गई सी, दाग नहीं सी कोई, बुढ़ेपा सारा दाग, सारा भ्रष्ट होया, सारा इसे तरीके नाल दुबदा भरिया होया। ते जिहड़े इस वक्त 83 के करीब संत मौजूद ने हिंदुस्तान के, जो रब होने का दावा पे कर देन, सब बुढ़े ने, सब 70-75 तो टप्पे हुए। ये हैरानगी की गल है। कारण कि बुढ़ेपे च हंकार वध जाता है, कमर झुक जाती है, मन नहीं झुकता, भावें शरीर झुक जाता है कमान की तरह, अंदरों नहीं झुकते, बड़ा प्रबल हंकार। तो वह हंकार पूजा मंगदा है, प्रतिष्ठा मंगदा है। तो किधरे भगवान होने का दावा किया जाएगा, किधरे चौधरी बनने की कोशिश की जाएगी। हुण की करना है तू चौधरी बन के, छड्ड इन्हां जमेलियां नूं, हुण चौधरी बनेगा। इत्थे भी तो मैं कह नहीं सकता, हिंदुस्तान के गुरुद्वारियां दे जिहड़े बहुते चौधरी लड़ते हैं, करीबन बुढ़े ने। तुसीं पढ़ के देख लेना उन्हां दा इतिहास, उन्हां दी रूपरेखा, थोड़ी जी झात मार के देखना, सब बुढ़े ने। सिर्फ 3-4% थानू जवान मिलन, सब बुढ़े ने। पूजा मंगदे, प्रतिष्ठा मंगदे। तो पूजा प्रतिष्ठा वास्ते कोई ताकत तो चाहिए ना, चाहे वो धर्म का मुखी बन के मिले, चाहे समाज का मुखी मिल के बने, चाहे कौम का मुखी बन के मिले, चाहे देश का मुखी बन के मिले। तो हुण इनू कौन दसे
जद ये हालत तेरी हो गई है, सिर कंप्यो पग डगमगे नैन जोते हीन, कहो नानक ए विद भई तो ना हर रस दीन। ऐसी तेरी हालत हो गई, अजे भी रब्बी रस कोई नहीं, अजे भी परमात्मा का रस नहीं, अजे भी दुनिया की पकड़, अजे भी संसार की पकड़, किहड़े पासे तुके हैं। हर इस उम्र की अपनी कमजोरी है। तो वो जिहड़ा हंकार है, वो जिहड़ी पूजा की भुख है, वो बुढ़े नूं नाम नहीं जपण देंदी। हालांकि कई दफा बुढ़ियां कोल टाइम बहुत आउंदा, वक्त बहुत आउंदा, वो इसे गल च रहिंदे ने असीं बहुत सियाणे, असीं बहुत अगे हैं, बहुत अगे हैं, तो नहीं नाम जपणगे, नहीं बंदगी करनगे। ते धन ते जोबन दे आले दुआले इतनी परिक्रमा कर रही है जवान की चेतना, उहदे कोल ते वक्त ही कोई नहीं नाम जपण दा। ते बच्चा बिल्कुल अचेत है, कित्थों ब्रह्म ज्ञानी बने, बिल्कुल अचेत। साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का फैसला, बाल जवानी और बिरद फुन तीन अवस्था जान, कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सभी मान। तिन्ने ही व्यर्थ चलियां गई, बचपना भी व्यर्थ चला गया, जवानी भी व्यर्थ चली गई, बुढ़ेपा भी व्यर्थ चला गया। बचपना सुचेत हो गया तो गल बन गई, जवान की वासना सीमा विच हो गई तो जिंदगी सफल हो गई, बुढ़ा निर्माण हो गया तो गल बन गई। तिन्ना दी अपनी खूबियां भी ने, वो भी सुभाविक जो प्रकृति तो मिलियां ने, प्रकृति तो। बच्चा भोला है, बहुत भोला है, और भोले भा करके ही रब मिलता है। किसी वक्त मैं खुलासा करांगा, भोले भा करके, चतराई करके नहीं। हुण उस भोले भा का इस्तेमाल कर सके बच्चा सुचेत नहीं है। हीरा तो उसके कोल है, हीरे की समझ नहीं है। बड़ी पवित्र अवस्था है बच्चे कोल, बहुत पवित्र। इस वास्ते टैगोर कहा करते सन, जिन्हों कविता नहीं चंगी लगती, जिन्हों संगीत नहीं चंगा लगता, और जिन्हों बच्चे नहीं चंगे लगते, जिन्हों फुल नहीं चंगे लगते, वो बंदा बड़ा कठोर होगा। उस बंदे का रब तक पहुंचना बड़ा औखा होगा। तो टैगोर को जब पूछते सन रब तक किवें पहुंचीए, कहंदा सी फुल्लां नूं वेख के, बच्चियां नूं वेख के, संगीत नूं सुन के, कविता नूं सुन के पहुंच जाओ रब तक। यही वसीले ने, और किहड़े वसीले? पहुंचा देगी कविता, पहुंचा देणगे फुल, पहुंचा देणगे बच्चे। कुछ अगम्मी गल पे कहंदे ने, ये मासूम बच्चे, बड़ी पवित्रता इन्हां कोल, छोटे ने, दुश्मनी छोटी है, वैर विरोध छोटा है, सब कुछ छोटा है, हुणे लड़े ने, हुणे सुलह कर छड़ते हैं, बड़ी पवित्र दुनिया इन्हां दी। ये सुभाविक इन्हां नूं खूबी मिली हुई है, सुभाविक। जवान दे कोल सुभाविक जोश बड़ा है, बड़ा जोश है। तो हुण जवान वास्ते साधना करने की इस वास्ते लोड़ है कि जोश दे नाल नाल इसनूं होश भी मिल जाए। जवानां कोल होश नहीं होंदा, सिर्फ जोश ही जोश, अंधा जोश। इन्हां दियां छेती सोसाइटियां बन जाणगियां, अंधे काम भी करन लग पैणगियां, कारण जोश है, होश कोई नहीं। कुछ होश तो चाहिए। बुढ़े कोल होश है, बड़ा होश है, जोश कोई नहीं, बिल्कुल ठंडा पै चुके, बिल्कुल मुर्दा हो गया, अंदर कोई उमंग ही नहीं रही, तरंग नहीं रही। उंज होश बड़ा है, सोचनी बड़ी है, विचारदा बड़ा है, जिंदगी के तजर्बे बड़े ने, जीवन दीयां पौड़ियां ते बहुत चले, बोध बहुत है, लेकिन इस बोध का इस्तेमाल कर सके तो अपनी जिंदगी को किसी थां ते पहुंचा सके, अंदर जोश ही कोई नहीं, बिल्कुल ठंडा पै चुके, बिल्कुल ठंडा। जवान कोल बड़ा जोश है पर होश कोई नहीं, इस वास्ते पुठे कम करन लग पैंदा। और अक्सर दुनिया में बहुत सारे पुठे कम जवानों के आसरे ते होंदे, क्योंकि जोश ते बड़ा होश है नहीं। कल्ले होश नाल पुठे कम नहीं होंदे, होश ते बुढ़ियां कोल है, कुछ भी नहीं होंदा संसार दे। जिन्ने किधरे उपद्र होणगे, फितने फसाद होणगे, लड़ाई झगड़े होणगे, कुछ भी अनर्थ होवेगा, बहुता नौजवानों का हथ होवेगा, क्योंकि जोश बड़ा है। ये धर्म के नाम से भी लड़ सकते हैं, हालांकि धर्म का मतलब है सारे झगड़ियां एक पासे करो। गल तो इतनी है, सबको मीत हम आपन कीना, हम सब ना के साजन, दूर पर आयो मन का बिरहा, तो मेल कियो मेरे राज। और इस समाज के नाम से भी झगड़ पैणगे, और इस देश के नाम से भी झगड़ पैणगे, और व्यर्थ झगड़े कर देंगे। बहुत सारिया व्यर्थ दीयां लड़ाइयां धर्म मंदिरां दे जिहड़ियां मौजूद ने, वो कोरे जोश करके, होश नाल नहीं है। बुढ़े कोल होश है, रब दी दित्ती हुई दौलत उस कोल है, पर जोश कोई नहीं, अंदरों बिल्कुल ठंडा पै चुके, चलण की समर्था ही कोई नहीं, हिम्मत ही कोई नहीं।